जिले की लग घाटी के त्यून गांव की प्रसिद्ध माता फोंगनी रविवार को पारंपरिक ढोल नगाड़ों की थाप पर अपने निवास स्थान के लिए रवाना हुई हैं। करीब 1 साल पहले माता अपने भाई देवता कतरूसी नारायण से मिलने भलेड़ी गांव पहुंची थी। माता की अपनी घाटी वापसी के लिए माता मनावणी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान माता फोंगनी ने घाटी में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। माता की कारदार रामलाल ने बताया कि पूरे विधि विधान के अनुसार माता फोंगनी अपने गृह के लिए रवाना हुई हैं। ऐसे में सभी देवी देवता हरियाणा माता के निवास स्थान त्यून जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देवता कतरूसी नारायण ने बताया कि माता अपने शुभ संदेश के साथ अपने निवास स्थान के लिए रवाना हुई हैं। देवता कतरूसी मंदिर से अपना प्रस्थान कर चुकी है और ये पूरी विधि विधान से अपने मंदिर बिहार की तरफ प्रस्थान कर चुकी है। इसमें सभी समस्त देवी देवता हरियाणा हमारे साथ त्यून जा रहे हैं। ऐसे में माता ने कहा है कि देवता तुलसी नारायण ने कहा है कि माता फोंगनी अपने समस्त हरियाणा के साथ अपने मंदिर बिहार में शुभ संकेत के चलेंगे। वहीं स्थानीय निवासी डॉक्टर शेर सिंह ने बताया कि इस मनावणी उत्सव में 7 देवी देवता इकट्ठे हुए थे। घाटी के अंदर कई बार ऐसे अनिष्ट कार्य होते हैं। जब देवताओं को इस बारे में पूछा गया तो पता चला कि माता अपने बड़े भाई के पास आई हैं। उन्होंने कहा कि माता के धार्मिक अनुष्ठान में कुछ बाधा आई होगी और जिस कारण से माता अपने बड़े भाई श्री कृष्ण कतरूसी नारायण के पास आती हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल में घाटी में कई अप्रिय घटनाएं हो रही थीं। ज्यादा बारिश का होना, बादल फटना, सूखा पड़ना, ये संकेत में माता के रुष्ट होने के बताए गए हैं, जिस कारण से इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि माता के निवास स्थान में भी 7 देवी देवताओं ने माता की मनावणी करनी है। माता को विधिवत रूप से अपने निवास स्थान को लाना है ताकि घाटी में सुख समृद्धि आए। उन्होंने बताया कि पर्व 7 देवी देवताओं के द्वारा किया गया। इसमें माता स्वयं शामिल रहीं। देवता त्रिजुगी पंचाली नारायण, देवता हरेग नारायण, वीरनाथ देवता, ऐसे 7 देवता मनावणी के लिए पहुंचे थे। माता रानी खुशी से विदा हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस पर्व से घाटी के अंदर सुख समृद्धि आएगी। 7 देवी देवता इकट्ठे हुए थे इस पर्व में। ऐसा है कि जैसे घाटी के अंदर कई बार बहुत अनिष्ट कोई ऐसे कार्य होते हैं, उससे जब देवताओं को पूछा गया कि ये क्यों हो रहा है तो पता चला कि माता यहाँ अपने बड़े भाई श्री कृष्ण जी के पास आई हैं। वो रुष्ट होके, मतलब वहाँ पर जैसे त्यून में माता का मूल स्थान है, वहाँ पर कुछ मतलब धार्मिक अनुष्ठान में कोई बाधा आई होगी तो उस कारण वो यहाँ आती है, तो यहाँ पर अपने बड़े भाई के पास रहती है। परंतु अभी जो लग रहा था 2 साल से तो घाटी के अंदर जैसे ओलावृष्टि, कोई ज़्यादा बारिश होना या सूखा पड़ना, ये इसके वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, एक सिम्टम रहते हैं कि इस टाइप के जो वो कार्य क्यों हो रहे हैं, जैसे बारिश ना आना या ज़्यादा आना या कुछ इस टाइप से वो रहता है। तो ये तब लगा पता कि ऐसा है, ये माता जो यहाँ पर है इस वजह से ये हो रहा। तो फिर इसके ऊपर सारी जो त्यून में जैसे 7 देवड़ी में भी चर्चा हुई कि भाई इस बारी माता की मनावणी देनी है, इनको अपने विधिवत जैसे भी हमारा धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसके अनुसार इसको यहाँ से त्यून को ले जाना ताकि घाटी के अंदर सुख और समृद्धि आए। तो आज ये पर्व 7 देवताओं के उससे हुआ। इसमें जो माता का जो इसमें शामिल रही, साथ में त्रिजुगी नारायण अपने ग्रामक से और पंचाली नारायण आपके इधर रुजक से और हुरगू नारायण गदियाड़ा या जो भी इसका है, वीरनाथ थाच, ऐसे 7 देवता यहाँ माता की मनावणी के लिए यहाँ पहुँचे थे। आज माता रानी बड़ी खुशी यहाँ से विदा हुई है। हमें अभी आशा है, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये पर्व अब जब माता का किया तो इससे घाटी के अंदर सुख और समृद्धि आएगी। यही हमारी कामना भी है कि भगवान सभी को सुख और समृद्धि जो देश के अंदर, बल्कि घाटी ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर सुख और समृद्धि लाए और शांति का वातावरण हो, यही मेरी प्रार्थना है। वहीं रघुनाथ के छड़ी बदार महेश्वर सिंह ने कहा कि देवता की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। भगवती माता को मनाकर लग घाटी लाया गया है। उन्होंने कहा कि देवी देवता चाहते हैं कि जो पारंपरिक देव नीति और संस्कृति है उसे निभाया जाए। देखिए,
मैं तो ये परंपरा को अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि हमारा जो राजपाट था वो तो बहुत पहले समाप्त हो गया था, लेकिन कुल्लू में रघुनाथ जी के छड़ी बरदार के नाते देव परंपरा निभाना मेरा कर्तव्य भी है और उसके अनुसार चलना मेरा कर्तव्य भी है। आज ये जो परंपरा इन्होंने निभाई है बहुत बखूबी से निभाई है, क्योंकि वहाँ देवता के पास भी विधिवत पूजा अर्चना की और जैसे भगवती को मनाकर लाए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवती ने इनकी मांग पूरी की है। लेकिन बीच में एक बात मुझे लगी कि ये देवी देवता चाहते हैं कि जो हमारी यहाँ की देव रीति है, संस्कृति है, अगर इस प्रकार से टूरिस्ट को हम आगे अपने घरों में ले जाएंगे, कौन किस रूप में आता है या उनकी सेवा टहल तो करो। मैं तो ये कहता हूँ अतिथि देवो भव, लेकिन उनमें कई रूप में आदमी आते हैं और फिर वो कैंड फूड लाते हैं, कोई और चीज़ खाते होते टिन के फूड है, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे धर्म के विरुद्ध है वो भी आ सकती है। तो फिर इसलिए मैंने भी कहा है और देवता भी चाहता है कि जो परंपरा है, ये जो स्वच्छता है, जो पुजारी हैं, जो हम देवताओं के कारदार हैं, इनको भी निभानी चाहिए। मैंने इसलिए एक कार्यक्रम भी रखा है कि हम नव वर्ष के दिन पूरे कारदारों को बुलाकर यही निवेदन करेंगे कि जगह जगह बादल फट रहे हैं, इसके पीछे दैवी प्रकोप होता है, बहुत नुकसान होता है। फिर कभी कभी तो देवते अपने पर ले जाते हैं, लेकिन अब हम हद पर पूरी खत्म करते, सीमा लांघ लेते हैं, तो फिर देवता वहाँ पर नहीं रहते। तो ये देवता हमारे पास रहें, हम हिंदुत्व को माने और देवता की सेवा करें और अपने आप शुद्ध रहे। देवता क्या चाहता है? सिर्फ केवल मन की शुद्धता और जगह की शुद्धता। इस दो तीन चीज़ों की बात हम अगर करेंगे, मेरी को देखिए आप कितना बीमार था मैं, भगवान शंकर की कृपा से आज इन दो टांगों पर चल रहा हूँ और आज देवती की कृपा से वहाँ से लेकर पैदल यहाँ तक गलियानी से पैदल आया। धन्यवाद। यह देवी की कृपा है। क्यों? मैं शुद्धता का प्रचार करता हूँ। न वर्ष आएगा, न वर्ष में मैं एक कार्यक्रम करूँगा और फिर लोगों को कहूँगा टूरिस्ट अतिथि देवो भव, पर उनमें कई रूप से उनके खान पान की गजा, उनका रहन सहन का ढंग हमारे को मेल नहीं खाता। वो आए, उनके तो आप एक सीमा तक दर्शन करवाएं, लेकिन भीतर मंदिर के अंदर गर्भगृह में कोई ना जाए, वो बाहर से ही दर्शन करें। और जो आप कारदार, पुजारी, गुर, इनके घरों में भी शुद्धता होगी, तब देवता रहेगा। तो यही मेरा संदेश है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।